लेकिन सबसे पहले बात होगी किसानों की, क्योंकि किसानों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो कल से लगातार हम दिखा रहे हैं बड़ी कवरेज, क्योंकि आज भी किसानों का संघर्ष जारी रहेगा, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पानीपत में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पानीपत में रात भर डटे रहे हैं प्रदर्शनकारी, दिल्ली कूच कर रहे हैं। और जिस तरीके से तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहे, जानकारी लगातार दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं किसान। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि बातचीत के पटल पर किसान आए, लेकिन किसान अड़िग हैं कि अब दिल्ली जाकर ही हम दम लेंगे और दिल्ली कूच किया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें कि आज भी किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। पानीपत में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी रात भर प्रदर्शनकारी डटे रहे और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे और इस पर अड़े हुए। और साथ में ये भी आपको बता दें कि आज यूपी में भी विरोध प्रदर्शन नजर आएगा। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, किसानों का संघर्ष लगातार जारी है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार उनका प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि सरकार उनकी मांगों को सुने, उनकी मांगों को पूरा करे और 3 कृषि कानून जो सरकार की तरफ से पारित किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। तो बड़ी जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। खैर, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है अलग अलग। अगर राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें और अब उत्तर प्रदेश की खबर भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बात अगर किसानों की करें तो किसान अड़िग हैं और किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। पानीपत की जहां तक हम बात करते हैं तो रात भर पानीपत में डटे रहे हैं किसान, और ये तस्वीरें हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। हालांकि बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से बैरिकेडिंग को लगाया गया है। लेकिन कल की तस्वीरें जब हम देख रहे थे शंभू बॉर्डर की, तो वहां पर बैरिकेडिंग को फेंक दिया गया था, तोड़ दिया गया था किसानों की तरफ से, और किसान ये कह रहे हैं लगातार कि हम दिल्ली कूच करेंगे। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं कि पुलिस बल किस तरीके से तैयारी कर रही है आज जब राजधानी दिल्ली में कूच करेंगे किसान। और आपको 2 तस्वीरें और दिखा रहे हैं हम, क्योंकि किसान बॉर्डर एरिया से दिल्ली में आने की कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले हरियाणा के बॉर्डर में दाखिल हुए। अंबाला की जहां तक हम बात करते हैं तो अंबाला में संघर्ष देखने को मिला किसान का। और जो तीसरी तस्वीर है उसमें भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है और कटीती तारों से भी पूरी तरीके से बॉर्डर को सील किया गया है, ताकि कोई भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं बॉर्डर एरिया की। तो लगातार जिस तरह से किसानों का संघर्ष जारी है, उसी को देखते हुए ये कड़ा पहरा भी पुलिस की तरफ से लगाया गया है, ताकि किसानों को रोका जा सके। तो इस वक्त दिल्ली सर्विस करता हूँ, हेल्थ सर्विसेज में एसेंशियल सर्विसेज है मेरी। मैं लगभग 6 बजे घर से निकलता हूँ और 7:15 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ डिस्पेंसरी। अब ये लगाइए आप, मैं लगभग 2 घंटे से यहाँ तक पहुँच पाया बॉर्डर तक, और आगे अब बिल्कुल सील है बॉर्डर, जाने नहीं देंगे। मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, भाई मेरी एसेंशियल सर्विसेज है, कहीं से कोई रास्ता है तो जाने दीजिए। कहती जी कोई अलाउड नहीं है, पैदल यात्री भी अलाउड नहीं है। सोनीपत से आप सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे हैं, कितनी जगह पर आपको बैरिकेडिंग का सामना करना? सर जैसे ही मैं निकला हूँ घर से, मेन रोड पे आया हूँ, वहाँ बैरिकेड था। दाएं बाएं से गांव से निकल के जहाँ से भी निकला हूँ मैं, हर जगह बैरिकेड से। कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहाँ कोई फोर्स ना हो। तो लोगों को दिक्कत परेशानी हो रही है। सिंगू बॉर्डर का एरिया है, हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की बात करें तो लोगों को परेशानी हो रही है। पैदल यात्री भी बॉर्डर से नहीं आ पा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हैं और यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल भी ऐसे ही यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि कल की अगर बात करें तो मेट्रो भी बंद रही, जो फरीदाबाद जा रही थी, जो नोएडा जा रही थी, जिससे भी खासी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है। जो लोग घर पहुंचते थे 1 घंटे में, उनको तकरीबन 4 घंटे में घर पहुंचना पड़ा। 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, दिल्ली, फरीदाबाद, अंबाला, गाजियाबाद और करनाल की, जहां पर किसानों का संघर्ष आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। राजधानी दिल्ली के अंदर फरीदाबाद की तस्वीर है, जब बॉर्डर एरिया में तमाम चेकिंग की जा रही है। कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब अंबाला में किस तरीके से संघर्ष किसानों का रहा था। बहसबाजी हुई, पत्थरबाजी भी देखने को मिली थी, जब आरएएफ की टीम को तैनात करना पड़ा था। करनाल की जहां तक हम बात करते हैं तो करनाल में भी सुरक्षा को चाक चौबंद किए गए हैं, लेकिन किसान राजधानी दिल्ली कूच कर रहे हैं। तो
लगातार जिस तरह से किसानों की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें शांति प्रदर्शन करने दीजिए, हम शांति से जाएंगे, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से किसानों पर पानी बरसाया जा रहा था, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। वहीं आप एक तस्वीर देखिए जहां पर बैरिकेड को तोड़ते हुए किसान नजर आए थे ताकि वो दिल्ली कूच कर सके, दिल्ली बढ़ सके और अपना जो प्रदर्शन है उसे जारी रख सके। वहीं किसी तरह एक तस्वीर आप ये भी देखिए कि किस तरह से किसान उग्र होते हुए नजर आए थे, जहां पर वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकते हुए जबरन पुलिस प्रशासन को पानी बरसाना पड़ा ताकि उन्हें रोका जा सके। वहीं एक तस्वीर पत्थरबाजी की भी सामने आई जहां पर किसानों की तरफ से पत्थरबाजी की गई ताकि वो आगे बढ़ सके और अपना प्रदर्शन जो है वो जारी रख सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि अगर बात करें हम इन तस्वीरों की, कल की तस्वीरें हैं, उग्र हो गए किसान जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने है। साथ ही साथ अगर बात करें पत्थरबाजी की, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि समझाने का प्रयास आरएएफ की टीम लगातार कर रही थी किसानों को, लेकिन पत्थरबाजी हुई, बहसबाजी हुई, पानी की बौछारें तो आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से किसानों पर बरसाई जा रही हैं, क्योंकि किसान ने बैरिकेड भी तोड़ दिए हैं, बैरिकेड को फेंक दिया गया है, क्योंकि बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया था। और ये तमाम जो तस्वीरें हैं बॉर्डर एरिया की है, खासकर अगर बात करें अंबाला अपना पटियाला बॉर्डर की, क्योंकि शंभू का बॉर्डर पर भी हमें यही तस्वीर देखने को मिली। जब हम तमाम अलग अलग जगह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से किसान का संघर्ष लगातार जारी है, और तस्वीरें आप देखिएगा, इन तस्वीरों से आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके से किसान अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है, पत्थरबाजी हो रही है, और बात करें आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, साथ ही साथ पानी की बौछारें हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन किसान अड़िग है, दिल्ली पहुंचने की मांग वो कर रहा है दिल्ली पहुंचेंगे तभी हम अपनी बात को रख पाएंगे, क्योंकि तमाम अगर बात करें मंत्रियों से बातचीत हुई है और केंद्र बिल्कुल भी किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए अपनी बात को दिल्ली में पहुंचाया जाएगा और दिल्ली से फैसला, वो कह रहे हैं कि दिल्ली ये फैसला ले कि उन किसान जो बिल है, जो 3 लाई है कृषि कानून, जिसे वो काला कानून बता रहे हैं, उसको रद्द करें। हालांकि आप पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी देख रहे होंगे, पुलिस किस तरीके से तैयारी कर रही है, खासकर राजधानी दिल्ली में, कि कोई भी ऐसे खलल उत्पन्न ना हो पाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, उसकी तैयारी भी की गई है। तो तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, अंबाला हो, राजधानी दिल्ली हो या फिर हरियाणा के अलग अलग इलाके हो, क्योंकि पंजाब से कूच कर चुके हैं किसान और इस वक्त पानीपत में है, लेकिन दिल्ली में आने को लेकर अड़िग हैं। लेकिन आप तस्वीर देखिएगा। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कैसी स्थिति है। प्रणय, जानकारी दीजिएगा, खासकर राजधानी दिल्ली को लेकर दिल्ली वासी को सुबह सुबह अपडेट कर दीजिएगा। क्या कल की तरह मेट्रो अभी बंद है या मेट्रो जा रही है फरीदाबाद, नोएडा, और स्थिति राजधानी दिल्ली की कैसी है? सबसे पहले जानकारी। देखिए, मैं जानकारी दिल्ली मेट्रो के संदर्भ में पहले देना चाहूंगा कि मेट्रो आज भी दिल्ली की सीमाओं को नहीं लागेगी। यानी जो नियम कल लागू किया गया था मेट्रो के लिए कि नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम मेट्रो नहीं जाएगी, वही आज भी लागू रहेगा। मेट्रो से जो लोग सफर करते हैं, जो एनसीआर निवासी हैं, वो बाहर दिल्ली की से ना ही बाहर जा सकते हैं, ना ही वो नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद से राजधानी में दाखिल हो सकते हैं। मौजूदा जो प्रदर्शन है उसे देखते हुए दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर हम निजी वाहनों की भी बात करें तो उससे भी दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करना एक बहुत बड़ी जंग होगी, क्योंकि कल भी हमने देखा कि सिंधु बॉर्डर की बात करें या गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, वहां पर कई घंटों का जो जाम था वो लगा हुआ था। भारी बल में जो बल है वो वहां पर तैनात है और दिल्ली पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि जो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं हरियाणा से राजधानी के अंदर, उन्हें हर हाल में रोक लिया जाए। यही वजह है, चाहे हम सिंधु बॉर्डर की बात करें या हम गुरुग्राम बॉर्डर की बात करें, वहां पर दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो टैक्सी चलती हैं, खासतौर से प्राइवेट टैक्सी, वो भी अब बॉर्डर एरिया में नहीं जा रही हैं, क्योंकि कल बड़ी संख्या में वहां पर प्राइवेट टैक्सी भी फंसी रही और कई घंटों तक का जो जाम था वो लगा रहा। साथ ही में जो लोग अपने व्हीकल से सफर करते हैं उन्हें भी काफी ज्यादा परेशानी हुई।
तो उम्मीद इसी बात की है कि आज बहुत कम संख्या में लोग दूसरे राज्य, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या हरियाणा की बात करें, वहां से दिल्ली की ओर रुख करेंगे और बहुत कम संख्या में ही आज वहां लेकिन अभी हम सुन रहे थे प्रणय, क्योंकि मौजूद। अगर बात करें हम सिंगू बॉर्डर की, जहां तक आप जिक्र कर रहे थे, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो अस्पताल में काम करते हैं, कोविड का समय है, उनको अगर घर से जाना है तो काफी दिक्कतें हैं। जो एनसीआर के एरिया से आते हैं, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जा रहा है, तो कितनी दिक्कतें हैं। और कैब के बारे में भी जानकारी दीजिएगा। अगर कोई राजधानी दिल्ली के अंदर है तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर कैब नहीं जाएगी, जब हम वाहनों की बात करते हैं, निजी परिवहन की। प्रणय, देखिए, कैब, अगर हमने प्राइवेट कैब की बात करें तो वो इस वक्त नोएडा और गुरुग्राम के लिए आपको नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि कल ही हमने ये भी देखा था कि कई घंटों का जो जाम था सिंधु बॉर्डर पे वो लगा हुआ था, कई घंटों का जाम गुरुग्राम बॉर्डर पे लगा हुआ था, और आज तो उससे भी ज्यादा जो पुलिस बल है वो तैनात है। तो हमारी भी अपील आम जनता से यही रहेगी कि अगर हो सके तो आप एनसीआर एरिया में जाना अवॉइड करें। बहुत जरूरी हो तभी आप अपने घर से बाहर निकलें और वहां के लिए रवाना हो, क्योंकि आपको ना ही कोई प्राइवेट व्हीकल मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो आपको कई घंटों का जो जाम है वो भी झेलना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने भी इस बात की अपील की है, दिल्ली मेट्रो भी एडवाइजरी पहले और जारी दिल्ली कर पुलिस चुकी की है तरफ से क्या प्रणय कहीं पर ये जानकारी दी गई है? क्योंकि कल जब हम देख रहे थे जाम की स्थिति जो आप बता रहे हैं, सिंगू बॉर्डर पर ही मुकरबा चौक से लेके सिंगू बॉर्डर तक जाम लगा था। तकरीबन जहां 1 घंटे का समय लगता था, 8 घंटे का समय लगा है, क्योंकि खुद वहां पर मैं भी मौजूद था। इसलिए क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई ऐसी एडवाइजरी हो या ऐसी जानकारी वेबसाइट पर किसी दी गई हो कि लोग घरों से निकलें तो समझ जाएं कि नहीं ऐसी स्थिति बनी हुई है, ताकि परेशानी ना हो? देखिए, मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए लगातार ये जानकारी तो आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है। डीएमआरसी यानी मेट्रो, जो दिल्ली मेट्रो है, उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी हुई है। उसमें भी ये कहा गया है कि एनसीआर रीजन की ओर जो मेट्रो सर्विसेज हैं वो नहीं चलेंगी। कल भी ये सर्विसेज पूरी तरीके से बंद थी और आज भी ये बंद रहेंगी। लेकिन प्रणय, जिस तरह से अभी ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है ये और भी ज्यादा उग्र हो सकता है, तो और कितनी दिक्कतें हैं जो अभी लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं इसको लेकर के? देखिए, अगर हम बात करें तो परेशानी तो मुख्य तौर पर इस वक्त आवाजाही की है। एनसीआर रीजन में पूरी तरीके से आप नहीं दाखिल हो सकते। इसके अलावा अगर आप पंजाब या हरियाणा की ओर जाना चाहें तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से जो बॉर्डर्स हैं उन पर भारी संख्या में जो किसान हैं वो पहुंच रहे हैं। हमने कल देखा कि किस तरीके से जो संघर्ष था सुरक्षा कर्मियों और किसानों के बीच में देखने को मिला, और किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं अपनी मांगों को। चलिए, देखने वाली बात होगी स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन प्रणय, राजधानी दिल्ली में कैसे भी हालात हो, आप हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। तो प्रणय जिस तरीके से बता रहे थे कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सुबह सवेरे हम भी आपको अपडेट दे रहे हैं। अगर आपको एनसीआर के एरिया में जाना है तो आप अवॉइड करिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया सील है, और कैब भी वहां पर अगर आप प्राइवेट करते हैं तो वो नहीं जा पाएंगी, इसलिए आप अवॉइड करिएगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से छुट्टी लीजिए, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो वहां पर फंस जाएंगे। और जैसे लोगों को हम आपको सुनवा रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि पैदल यात्री को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो हम आपको खासकर अपडेट कर रहे हैं सुबह सवेरे, इसलिए कि जब आप घरों से निकले तो सोच समझ कर निकलिएगा कि बॉर्डर एरिया सील है, और आप जब उस एरिया में जाएंगे तो आपको जाने दिया जाएगा या फिर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि आज सुबह सवेरे भी जब हम सिंगू बॉर्डर की बात करते हैं कीर्ति, तो वहां पर कोई भी कैब सिंगू बॉर्डर तक नहीं जा रही है। मुकरबा चौक से लेकर सिंगू बॉर्डर तक पुलिस ने बैरिकेड
बैरिकेटिंग लगाई हुई है और कोई भी व्हीकल है उसे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ज्यादा अगर है किसी को इमरजेंसी है तो कोई प्राइवेट वाहन जा सकता है, उसी को जाने की इजाजत पुलिस दे रही है, लेकिन कोई ऐसा परिवहन जिसमें लोग यात्री करते हैं वो वहां पर नहीं जा रहा, खासकर मुकरबा चौक से लेकर सिंघू बॉर्डर एरिया अब तक। उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग एरिया के बारे में बता रहे हैं कि कैसी स्थिति बनी हुई है और आपको तस्वीरें भी हम आप लगातार पहुंचा रहे हैं। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि लगातार जो है पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की जा रही है, दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिल रहा है। उसी के चलते जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। आम यात्रियों को जाने में खासा दिक्कतें भी हो रही हैं, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस की तरफ से उन्हें रोका जा रहा है, जिसके चलते जो जरूरी चीजें हैं उनमें भी दिक्कतें पड़ रही है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है। इसी तरह से जिस तरह से किसानों का संघर्ष जारी है, लगातार पुलिस की तरफ से भी ये कड़ा पहरा लगाया जा रहा है ताकि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए, क्योंकि कोरोना का मौसम है। उसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जितनी संख्या में लोग आगे कूच करेंगे उतना ही कोरोना का जो खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन किसानों की जो मांगे हैं वो भी जरूरी है और इसी को लेकर के वो आगे कूच करने की बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसानों की तरफ से ये भी कहा गया था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, हम किसी को कोई दिक्कत नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमारी मांगे सुन ली जाएं, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह से किसानों का यह प्रदर्शन जारी है उसको देखते हुए अब जो ये है बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, पुलिस बल तैनात कर दी गई और लगातार किसानों का विरोध प्रदर्शन वो उग्र होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि जब बॉर्डर एरिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर कोई व्हीकल नहीं जा रहा। साथ ही साथ जो वाहन आते थे, ट्रक जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से जो सब्जी वगैरह लेके मंडी आ रहे थे, जो आजादपुर मंडी में आए, अब वो ट्रक वहीं फंस गए। उस वजह से लंबा जाम लगा। आजादपुर से लेके सीधे मुकरबा चौक तक ट्रकों का जाम लगा हुआ है। वहां पर एक साइड पर ट्रक खड़े हैं और थोड़े वाहनों को जाने की इजाजत पुलिस दे रही है। तो स्थिति राजधानी दिल्ली में जाम की बनी हुई है इस वक्त, खासकर जब नॉर्थ दिल्ली एरिया की बात हम करते हैं, खासकर आजादपुर, अलीपुर, उसके बाद सिंघू बॉर्डर। यहां पे जब आप चाहेंगे तो आपको पूरा जाम मिलेगा क्योंकि आजादपुर मंडी पड़ती है और जब मंडियों में ट्रक आए हैं तो वो ट्रक वापस नहीं जा पा रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, इसलिए उन ट्रकों का वहां पर जमावड़ा लगा है और जाम की स्थिति भयंकर बन गई है। इसलिए नॉर्थ दिल्ली का रुख अगर आप कर रहे हैं तो आजादपुर से आगे अगर आपको जाना है तो आप उस रास्ते को अवॉइड करिए। अगर आप रिंग रोड से जाएंगे तो वहां से आप जा सकते हैं मुकरबा चौक तक, क्योंकि फ्लाईओवर से आप सीधे जा पाएंगे, लेकिन मुकरबा चौक से आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा अगर आप अपने निजी वाहन से भी जा रहे हैं तो। ये सुबह की स्थिति हम आपको बता रहे हैं कि कैसी सुबह की स्थिति है। नॉर्थ दिल्ली की पूरी स्थिति के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप अगर वहां पे जाएं तो किस तरीके की स्थिति आपको मिलेगी। लेकिन अब हम अगर बात करें फरीदाबाद दिल्ली की, तो फरीदाबाद और दिल्ली बॉर्डर पे भी इस तरीके की कुछ स्थिति बनी हुई है और लोग जब आ रहे हैं तो पैदल यात्रियों को भी नहीं आने जाने दिया जा रहा क्योंकि पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। और बात करें आरएएफ की टीम की तो उनको भी लगाया गया है कि दिल्ली की स्थिति काबू में रहे। हालांकि किसानों की बात करें तो इस वक्त वो पानीपत में है। रात भर में पानीपत में जमावड़ा किसानों ने बनाए रखा था और किसान अड़िग है क्योंकि किसान ये कह रहा है कि हम लंबे समय तक संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। और किसानों की जहां तक हम बात करते हैं तो सारा सामान लेकर आया, तकरीबन 4 महीने का सामान किसान लेकर ट्रकों में, ट्रैक्टर के माध्यम से निकले हैं और राजधानी दिल्ली में वो कूच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अपनी बात को मनवा कर रहेंगे। हालांकि अगर जब हम बात कृषि मंत्री की करते हैं नरेंद्र तोमर की, तो उन्होंने कल साफ तौर पर कहा कि बातचीत का पटल तैयार है और बातचीत के लिए तो हमने हमेशा कहा है कि किसान बातचीत करें। आखिर क्यों किसान ऐसा नहीं कर रहा है, ये नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे थे, कृषि मंत्री। और उनका ये कहना था कि इस पर सीधे तौर पर राजनीति हो रही है। जब तक ये पंजाब सरकार की जब हम बात करते हैं तो पंजाब सरकार इस पर राजनीति कर रही है। लेकिन जब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुनते हैं तो कल कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान सामने आया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो किसान का प्रदर्शन है वो सिर्फ पंजाब के अंदर नहीं हो रहा है, वो हरियाणा के अंदर भी हो रहा है। जब हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है तो किसान अपने हकों के लिए आवाज उठा रहा है और किसान का हक ना मारा जाए, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे। हालांकि राजनीति इसमें बखूबी हुई है, लेकिन किसान संगठन कह रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लेना चाहते हैं। और किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली
कूच कर रहे हैं। खैर, हमारे संवाददाता अलग अलग राज्य से लगातार जुड़ रहे हैं। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सीनियर साथी जुड़ रहे हैं। तमाम जानकारी वो कल तक सटीक आप तक पहुंचा रहे हैं। नवदीप, कैसे हालात बने हुए हैं कि पानीपत में इस वक्त किसान है, दिल्ली कूच कर रहे हैं, कैसी स्थिति आगे आने वाले दिनों के लिए? क्योंकि जब हम राजधानी दिल्ली का जिक्र करते हैं तो प्रणय शर्मा जानकारी दे रहे थे, हर तरफ जाम है, लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा और स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। आप जानकारी दीजिएगा। देखिए हर्ष, बिल्कुल कल जो पंजाब के अलग अलग बॉर्डर से, अलग अलग जो बैरियर से काफिला दिल्ली के लिए निकला था, उन्होंने देर रात पानीपत पहुंचकर स्टे किया था। हालांकि उनको 3 बैरियर जो है वहां से निकलना पड़ा और तीनों बैरियर को तोड़कर जो किसान है वो दिल्ली की तरफ आगे निकल रहे हैं। केवल एक बैरियर ऐसा है पंजाब के अंदर जहां से कल किसान कूच नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको इंतजार था कि जो केंद्रीय आलाकमान है, जो केंद्रीय कमेटी बनाई गई है, वो आदेश दे कि जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बैरियर तोड़ने को लेकर किसी भी तरीके का आदेश उनके पास पहले नहीं था। यही कारण था कि जो उग्राह ग्रुप है वो आज घनौरी बॉर्डर जो हरियाणा के पास पड़ता है, संगरूर के पास, वहां से वो निकलेगा। 11:30 बजे उन्होंने दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात हर्ष ये है कि ये जो पूरा NH1 है, जो दिल्ली अंबाला और कहीं ना कहीं लुधियाना और दिल्ली अमृतसर सबसे बड़ा हाईवे है, ये तमाम हाईवे पूरी तरीके से अभी बंद है। पूरी तरीके से आवाजाही यहाँ पर बहाल नहीं हो पाई, क्योंकि जगह जगह पर जो किसान है वो मोर्चा लगाकर बैठे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, अब पानीपत से आज 11 बजे के आसपास किसान जो है दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। लेकिन मैं आपको अर्ज बताना चाहूंगा, जो तस्वीरें हमारे पास आई थी उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा था कि पानीपत और सोनीपत के बीच जो समालखा इलाका है, वहां पर हरियाणा पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां पर पूरा जो NH1 है वो पूरा का पूरा NH1 उखाड़ दिया है। यानी कि 20 से JCB मशीनों की मदद से पूरी सड़क जो है वो उखाड़ दी गई है, ताकि जो किसानों के ट्रक ट्रॉलीज है, ट्रक है और गाड़ियां हैं वो आगे ना बढ़ सके। और बहुत बड़ी तरह वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर की सुरक्षा है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर मिट्टी के बड़े बड़े ढेर लगा दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से किसान आगे ना बढ़ सके। लेकिन मैं आपको हर्ष बताना चाहूंगा कि कल जब गनौरी के पास पहले बॉर्डर पर किसानों को रोका गया था तो वहां पर भी खट्टर सरकार ने ऐसे किया था कि पूरी की पूरी जो सड़क थी वो उखाड़ दी गई थी, मिट्टी के ढेर लगा दिए गए थे। लेकिन किसानों ने कस्सियों से और अपने अपने जो उनके पास जो कृषि उनके पास उपकरण थे उसकी मदद से पहले वो सड़क को वो भरा और तमाम जो मिट्टी थी वो हटाई गई। लेकिन अब बहुत बड़ी चुनौती ये है क्योंकि NH1 बहुत बड़ा है और पूरा सड़क जो है वो उखाड़ दी गई। लेकिन नवदीप, ये जरा बताइएगा, क्या ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या ये और भयावह होंगी और बेकाबू स्थिति हो जाएगी तब कुछ देखने को मिलेगा केंद्र सरकार की तरफ से? क्योंकि किसान अड़िग है, केंद्र सरकार अड़िग है, तो ऐसी तस्वीरें हमारे पास क्या आती रहेंगी हफ्ते दर हफ्ते? लहर उठी और मुझे शायद मेरी जिंदगी के अंदर मैंने इतना बड़ा जो हजूम था किसानों का वो पहले कभी नहीं देखा। 1, 2 दिन 3 दिन प्रदर्शन किसानों के हमने देखे, सड़कों पर होते रहे, लेकिन इतनी बड़ी जन लहर कभी हमने पहले नहीं देखी है। और आपने भी तस्वीरें कल देखी होगी कि पूरे पंजाब से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां से किसान या उनके परिवार का एक सदस्य नहीं पहुंचा। इवन के बड़ी संख्या में महिलाएं जो थी वो भी मोर्चे के अंदर शामिल रही होंगी। और कल किसान जो थे वो साफ तौर पर एक कह रहे थे कि उनकी जो बहनें हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी माताएं हैं, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देकर भेजा है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते आप घर मत लौटिएगा, हम आपके बच्चों की परवरिश कर लेंगे, भले ही आप वहां पर कुर्बानी लेकर आए, लेकिन जब तक ये, क्योंकि ये किसान अब इसको आर पार की लड़ाई मान चुके हैं और उनका ये कहना है कि वो तो वैसे भी मर जाएंगे, अगर वो इसके लिए अपने खेतीबाड़ी के लिए बलिदान देकर अमर हो जाएंगे तो उनको कोई खतरा नहीं, क्योंकि वैसे भी अगर ये कानून पारित होते हैं तो 2 या 3 साल बाद किसानों के लिए वैसी स्थिति बन जाएगी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं बन चुकी, क्योंकि किसानों का ये मानना है कि अगर खेतीबाड़ी निजी हाथों में जाती है तो आने वाले समय में जो आम व्यक्ति है, आज हम देखते हैं बड़े बड़े स्टोर के अंदर किस तरीके से जो चीजें महंगी बिकती है, और आने वाले समय के अंदर जब निजीकरण हो जाएगा इन चीजों का तो बिल्कुल निजीकरण का जब आप जिक्र कर रहे हैं नवदीप, तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं क्योंकि कल हमने कृषि मंत्री को सुना, वो कह रहे हैं कि निजीकरण ऐसा नहीं हो रहा है। कृषि मंत्री ये कहते हैं, कृषि मंत्री ने फिर वही बात दोहराई है कि पुरानी व्यवस्था जो कि त्यों है, हम नई व्यवस्था लेकर आए, और वो कह रहे हैं कि बातचीत का पटल कहीं ना कहीं खुला हुआ है। अब दूसरी तरफ जब हम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं, MSP से छेड़छाड़ हो रही है, और ये सिर्फ पंजाब का प्रदर्शन नहीं है किसानों का, हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा से किसान क्यों दिल्ली कूच कर रहा है? 2 अलग अलग बातें दोनों मंत्री की तरफ से।
देखिए हर्ष, बहुत गंभीरता वाला मुद्दा है और केंद्र सरकार शायद इस संजीदगी को, किसानों की जो समस्या है उसको नहीं समझ पा रही है। बिल्कुल बात सही है कि पीएम मोदी ने भी अलग अलग जगह से, अलग अलग पटल से यही बोला कि एमएसपी खत्म नहीं कर रहे, मंडीकरण बंद नहीं होगा। लेकिन किसान क्या चाहते थे हर्ष, हम जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, बार बार चर्चा करते हैं, किसानों का यही कहना था कि अगर पीएम मोदी बार बार ये कह रहे हैं, मन की बात में वो कहते हैं, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय पटल पर वो कहते हैं, तो जो बिल बनाया गया है उसके अंदर 4 लाइनें शामिल करने की आपत्ति क्यों केंद्र सरकार को है? अगर वो इतनी गंभीर है किसानी मुद्दों को लेकर तो 4 लाइनें लिखने में हर्ज क्यों? यही कारण है कि मंशा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आज किसानों का भी मानना है कि आज जो ये बिल लाया गया 2 या 3 साल उनके फायदे के लिए जरूर होगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उन्हें ज्यादा भाव फसलों का जरूर दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार अपना हाथ पीछे खींच लेगी, पूरी तरीके से निजीकरण मंडियों का हो जाएगा, तो आने वाले समय के अंदर केवल और केवल मोनोपोली के जरिए किसानों का शोषण किया जाएगा। यही किसानों को सबसे बड़ा खतरा है, आम लोगों को सबसे बड़ा खतरा है। और यही मैं हर्ष आपको बता रहा था कि यही कारण है कि अब ये किसानों का जो आंदोलन है वो अब जन लहर बन चुका है। और जन लहर आप देख सकते हैं कि अब केवल पंजाब ही नहीं, बाकी राज्यों के अंदर भी हमने देखा। हाँ, अब बात करें लहर, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, किसी भी केंद्रीय मंत्री का ट्वीट तक नहीं आता है। खाली किसानों को जब बातचीत के पटल पर लाने की कोशिश कर रहे थे केंद्र के मंत्रियों की, जब हम बात करें, हरदीप सिंह पुरी आपको याद होगा, पंजाब के अंदर पहुंचे थे, समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं समझ पाए। तो कुछ ना कुछ त्रुटियां तो होंगी ना, जो किसान अभी कह रहे हैं। अब आगे आने वाली स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्या मानेगी केंद्र सरकार या फिर दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में जमावड़ा किसानों का देखने को मिलेगा? देखिए हर्ष, ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो बीजेपी के तमाम नेता है वो बड़ी बड़ी रैलियां करते नजर आए, लेकिन एक भी वर्चुअल रैली के अलावा हम कह सकते हैं फिजिकली तौर पर पंजाब के अंदर कोई भी बीजेपी नेता एक गांव के अंदर नहीं गया। और मैं तो आपको सबसे बड़ी बात बताता हूं कि बीजेपी ने दावा किया था कि हम पंजाब के अंदर करोड़ों की संख्या में पैम्फलेट या विज्ञापन जो सामग्री है वो बांटेंगे ताकि किसानों को इस बिल का फायदा पता चल जाए। कुछ दिन पहले हम जो चंडीगढ़ के अंदर बीजेपी का मुख्यालय है वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा हर्ष, वहां पर लाखों की संख्या में पैम्फलेट जो थे वो वहां पर मिट्टी जो थी वो धूल फांक रहे थे कमरों की, यानी कि वहां से बाहर भी नहीं निकाले गए। तो कहीं ना कहीं जब आप आम लोगों तक पहुंचे नहीं, बीजेपी का एक नेता भी आम लोगों तक बातचीत करने नहीं गया, किसानों से बातचीत करने नहीं पहुंचा, गांव में नहीं गया। नवदीप, बीजेपी कॉन्फिडेंस में कह रही सभी सीटों पर हम आगे आने वाले दिन में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। देखिए बिल्कुल, देखिए बिहार के अंदर जो चुनाव हुए और जिस तरीके से जीत हासिल हुई है उससे जरूर कहीं ना कहीं बीजेपी का मनोबल ऊंचा होगा, लेकिन बीजेपी का कहीं ना कहीं अगर पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है बीजेपी के अकॉर्डिंग। आपने देखा कि जब हरियाणा के अंदर चुनाव हुए तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत यहाँ पर भी नहीं मिला था और जेजेपी के बहुमत से वहां पर बीजेपी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवदीप तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि कैसे स्थिति बनी हुई है। तो तमाम जानकारी हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से पहुंचा रहे हैं। क्या किसानों की प्रतिक्रिया है, आप सुनिए। पता नहीं क्यों डरी हुई है, इतने डरे हुए हैं। शांतिपूर्वक हम धरना देने आ रहे हैं, प्रदर्शन करने आ रहे हैं, अपनी मांगे लेकर आ रहे हैं, अपना रोष प्रकट करने आ रहे हैं। तो क्यों नहीं, हमको कोई हक नहीं? हमारी राजधानी नहीं है प्रधानमंत्री की, इनका ही है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं, हम इनको मांग नहीं दे सकते? इनका जो भी अपनी मांगे हैं हमारी वो हम इनके आगे रख नहीं सकते। ये ऐसे बना दिया, हम आज तुम भी देख लो कि जो हम दूसरे देश से बात कर रहे हो, ऐसे बैरिकेड बना दिया, ऐसे बॉर्डर बना दिया, पीछे भी बॉर्डर बना दिए। पंजाब का किसान अपनी मांगे लेके आ रहा है, लड़कियां आ रही हैं, बीबियां आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, हमको कोई हक नहीं अपनी बात करने का। सो ऐसी बातें, जो एक काले कानून आए हैं तीनों, उसके बारे में हम जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, सो उनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने दीजिए, हमको यहाँ से जाने दीजिए, हमको संसद के आगे बैठने दीजिए, या कहीं भी आप बोलोगे दिल्ली में जहाँ कहोगे वहाँ बैठ जाएंगे। हमको ये कोई ऐसे नहीं है कि हमने उनका ग्राह करना है, जहाँ बोलोगे हम वहाँ बैठ जाएंगे। हमने तो अपना रोष करना है, रोष प्रकट करना है, ये काले कानून वापस करवाने हैं। मांगे क्या है? प्रमुख मांगे जो एमएसपी का, ये बार बार दहाई दे रहे हैं कि एमएसपी हम तोड़ नहीं रहे। एमएसपी हम तो खुद नहीं कह रहे एमएसपी नहीं तोड़ रहे। एमएसपी के हिसाब से खरीद होनी चाहिए। जो ये कॉरपोरेट घरानों को हमारी जमीनें देने की बातें कर रहे हैं, उनको लीज पे जमीनें देने की बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जो भी इस कानून में जो किसानों के खिलाफ है, वो सारी की सारी बातें हम लेके आए हैं, सारा हम रोष प्रकट करने आए हैं। तो किसानों को सुन रहे थे आप, वो कह रहे थे कि हम रोष प्रकट करने के लिए राजधानी दिल्ली जा रहे हैं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं।
लेकिन आखिर राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने क्यों नहीं दिया जा रहा? लोकतंत्र में आवाज उठाना सबका हक होता है, और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो किसानों को आखिर क्यों राजधानी दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा? कोई भी ऐसी जगह दे दीजिए जहां पर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस किसानों को तो पहले ही रोका जा रहा है। और प्रधानमंत्री के बारे में भी लगातार किसान ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो किसानों की आवाज को भी सुना जाए। खैर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। तो लगातार जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, किसान ये कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे देश से नहीं आए, हम इसी देश के हैं, तो इस देश की जनता को हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारी बात सुननी चाहिए, हम उनसे क्या कहना चाहते हैं वो हमें सुने, वो हमारी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो एमएसपी को लेकर के हो, चाहे जिस तरह से कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट घराने जो है वो किसानों की जमीनों को हड़प लेंगे या उनके अंडर वो जमीनें चली जाएंगी, वो सारी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमसे सुननी चाहिए। हम जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी लोगों को, हमें बस दिल्ली जाना है, हमें संसद के बाहर बैठना है। अगर संसद के बाहर भी अगर आप हमें जगह नहीं देते हैं तो आप हमें एक ऐसी जगह बता दीजिए जहां हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठ सके, साथ ही अपना धरना प्रदर्शन कर सके। संदीप गोयल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। संदीप, फटाफट से जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले दिल्ली और पंजाब का जिक्र हम कर चुके हैं, हमारे संवाददाता जानकारी दे चुके हैं। फरीदाबाद का क्या कुछ हालचाल है? कैसे दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है? क्या फरीदाबाद से दिल्ली आ सकते हैं लोग निजी वाहन से, मेट्रो से? कैसी स्थिति? पूरी अपडेट, ताकि लोग जब घरों से निकले तो पूरी जानकारी उन्हें मिल जाए। देखिए हर्ष, दिल्ली और गुड़गांव की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हालात सामान्य है, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यादा किसान इस वाले रूट से दिल्ली में इंटर करने वाले नहीं है। जो किसान इंटर कर रहे हैं वो पानीपत और सोनीपत से रास्ते होते हुए दिल्ली की इंटर कर रहे हैं। बहादुरगढ़ कुछ ही देर में किसान यहाँ पर पहुंचने वाले, तो वो पूरा रूट जो है पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और पुलिस की पूरी तरह से मुस्तैदी वहां पर लगी हुई है। हालांकि जो गुड़गांव और फरीदाबाद वाला बदरपुर बॉर्डर कहेंगे जिसको, उस पर पुलिस की नाकाबंदी है, लेकिन वहां पर पुलिस को इनपुट है कि यहाँ पर किसान ज्यादा संख्या में पहुंचने वाले नहीं है। कुछ किसान कल निकले थे लेकिन उनकी कल गिरफ्तारी कर ली गई। गुड़गांव की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, हालांकि जो गुड़गांव है वहां पर मेट्रो की जो सेवा है वो दिल्ली की तरफ जाने वाली सभी बंद कर दी गई है। दिल्ली गुड़गांव से दिल्ली नहीं जा सकते। फरीदाबाद से दिल्ली के लिए मेट्रो जो है वो चालू की गई है, उनमें अभी किसी तरह की रोक टोक नहीं है। यहाँ पर जो हालात है वो सामान्य है, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी और चाक चौबंद पूरी तरह से जो कल बंद कर दी गई थी, दिल्ली से फरीदाबाद जो मेट्रो जा रही थी, अब वो चल रही है? पूरी अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, गुड़गांव से दिल्ली जाने वाली मेट्रो जो है वो बंद की गई है अभी, और जो जानकारी फरीदाबाद वाली आ रही है उसमें कुछ ऐसे रूट है जिनको बंद किया गया है। बाकी जो है मेवला महाराजपुर से होते बदरपुर तक जो है मेट्रो जाएगी, उसमें भी कुछ एक दो मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया है ताकि वहां पर ना जा सके। तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी, और सरकार भी लगातार समझाने का प्रयास कर रही है कि यदि आप दिल्ली ना जाएं तो आज आप जो है बचना चाहें तो बच सकते हैं, क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है, और गाड़ियों को लगातार चेक किया जा रहा है। तो तमाम सरकार जो है समझाने का प्रयास कर रही है। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिनको हर्ष बंद किया गया है फरीदाबाद वाले को। जी बिल्कुल संदीप, ये बताइएगा, कल जब आप किसान संगठनों से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि कवरेज हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किसान घबराया है एमएसपी को लेकर, लेकिन गिरफ्तारियां उनकी करी गई है। क्या जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी उन्हें अब छोड़ दिया गया है? और कैसी स्थिति फरीदाबाद के अंदर अभी बनी हुई है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि अभी वैसी स्थिति नहीं है जो सिंगू बेडर एरिया के नजदीक स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बहादुरगढ़ किसान पहुंचे हैं, पानीपत में उन्होंने रात भर रहे हैं और धीरे धीरे दिल्ली कूच कर रहे हैं। देखिए अगर फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में कुछ किसान जो नेता थे उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अभी भी वो जो है उनको जो है बंद किया गया है, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, उनके फोन बंद कर दिए गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तमाम जो नेता थे, किसान नेता थे, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो वहीं गुड़गांव में कुछ ऐसे किसान नेता थे जिनको कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, उसमें योगेंद्र भी शामिल थे। तो गुड़गांव और फरीदाबाद की स्थिति अभी सामान्य बनाने के पुलिस के पूरे प्रयास है, और लगता भी है कि सामान्य स्थिति है। हालांकि सबसे ज्यादा जो गंभीर स्थिति बनी हुई है वो पानीपत सोनीपत वाले बॉर्डर पर है, क्योंकि वहां से कुछ ही देर में जो है निकलेंगे पानीपत से किसान, और वो बहादुरगढ़ होते हुए फिर जो है दिल्ली की सीमा में एंटर करेंगे। वहां पर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है। हालांकि फरीदाबाद और गुड़गांव की बात करूं, यहाँ पर अभी सामान्य हालात नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की चौकी अच्छा संदीप, हरियाणा का जब हम जिक्र करते हैं तो हरियाणा के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ये कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन फिर भी हरियाणा के अंदर प्रदर्शन हो रहा है। ये सिर्फ पंजाब के किसान नहीं कर रहे हैं। हरियाणा की जब स्थिति हम देखते हैं कि हरियाणा की स्थिति आगे आने वाले समय में बदल सकती है, क्योंकि किसान हमने देखा अंबाला से निकले हैं, आह्वान किया गया और पूरे हरियाणा से किसान निकलकर दिल्ली कूच कर रहे हैं पंजाब के किसानों के साथ।
जी देखिए, बिल्कुल जो सरकार है वो लगातार ये समझाने का प्रयास कर रही है, और जो पंजाब की सरकार है उस पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि ये सिर्फ चुनिंदा कुछ कांग्रेसी किसान हैं जिनको शामिल कराया गया है। 1 करोड़ की संख्या है जो हरियाणा में किसानों की है, उनमें से मात्र 15,000 कुछ ऐसे किसान हैं जो अंबाला के, जो पंजाब के किसान हैं उनके साथ शामिल हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है सिर्फ ये कांग्रेस इस प्रदर्शन को करा रही है, इसमें कहीं भी हरियाणा के किसान शामिल नहीं है। कुछ चुनिंदा किसान है वो भी कांग्रेस से जुड़ी राजनीति से जुड़े हुए हैं। सरकार ये विरोध प्रदर्शन करवा रही है, लेकिन अगर हम बात करें डाक सेवक की, चाहे आशा वर्कर की या नगर पालिका की, वो भी किसानों के समर्थन में आ गए, वो भी कह रहे हैं कि हम भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि ट्रेड यूनियन लगातार 2 दिनों से विरोध कर रही है, अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन है उनके, और ये साफ तौर पर किसानों के समर्थन में ट्रेड यूनियन उतर आई है। उनका कहना है कि सरकार मनमानी तरीके से जो है किसानों को जो है काम नहीं करने दे रही, किसानों के खिलाफ जो है गलत बिल लेके आई है। वही ट्रेड यूनियन की अलग अलग मांग है, वेतन बढ़ाना, अन्य जो काम है वो सरकार को घेरने का प्रयास है ट्रेड यूनियन का, और वो लगातार समर्थन दे रहे हैं किसानों को लेकर, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि सरकार लगातार उनको समझाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना था कि 2 दिन आप हड़ताल मत कीजिए, लगातार कानून व्यवस्था को बनाने में प्रयास करिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ट्रेड यूनियन जो है सरकार के खिलाफ स्थिति कैसी रहेगी संदीप, नजर बनाए रखिएगा, सटीक जानकारी अपने दर्शकों को हम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन अलग अलग राज्य की कीर्ति जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, पंजाब, राजधानी दिल्ली, सुरक्षा के चाक चौबंद, क्योंकि पंजाब से खासकर जो किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जहां तक हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी ये जानकारी मिल रही है कि आज विरोध प्रदर्शन होगा। यूपी में भी, जिसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सिंगू बॉर्डर की खासकर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि पानीपत से निकलेंगे किसान और बहादुरगढ़ होते हुए पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली, क्योंकि बहादुरगढ़, उसके बाद कुंडली, उसके बाद सिंगू बॉर्डर और दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाएंगे किसान ही कहा जा रहा है। लेकिन प्रवेश करने से पहले कैसी व्यवस्था है वो आपके टीवी स्क्रीन पर है। बैरिकेडिंग लगाई गई है और पुलिस पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि आपको गाड़ियां भी दिख रही होंगी, फायर सर्विस हो या फिर पुलिस वाले की गाड़ियां हैं वो भी मौजूद है। क्योंकि कल की जो स्थिति थी कहीं ना कहीं भयावह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पत्थरबाजी तक देखने को मिली थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, साथ ही साथ जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन किसान अड़िग है, रात भर पानीपत में वो रहे हैं किसान, और जमावड़ा किसानों का लगा रहा है। और किसान ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली सिर्फ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आखिर इससे गुरेज क्यों है केंद्र सरकार को। जब केजरीवाल का हम जिक्र करते हैं तो केजरीवाल का ट्वीट भी कल सामने आया था, और केजरीवाल ये कह रही है कि लोकतंत्र में इस तरीके की परिस्थितियां बनाना बेहद गलत है, और केजरीवाल ने कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे किसान या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंजाब से निकले हैं, कूच किया गया है, पहले अंबाला पहुंचे, अंबाला से पानीपत पहुंचे हैं, और धीरे धीरे अब किसानों का कूच हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली में परिस्थितियां कल जैसी आज भी देखने को मिलेगी, जब आप कुछ देर में देखेंगे कि वाटर कैनन होगा, आंसू गैस के गोले होंगे, क्योंकि किसान अड़िग है और दिल्ली में प्रवेश करेगा। तो लगातार जिस तरह से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि हाथों में डंडा लिए बैरिकेड लगे हुए, हमारे साथ हमारे संवाददाता नवदीप कवासिया जुड़ गए। तो संजीव, हमें जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, तो किस तरह की आज तस्वीरें देखने को मिल सकती है? क्या ये विरोध प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा या फिर कुछ नमी आ सकती है इसको लेकर के? देखिए, पूरी तरीके से जो प्रदर्शन है उसके उग्र होने के आसार हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश और हरियाणा तीनों स्टेट्स की पुलिस किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए अडिग है और लगातार बैरिकेडिंग की गई। आप ये समझिए, कृषि बिल का जो विरोध है वो पंजाब से शुरू हुआ था। लगातार किसानों ने 1 महीने के राशन के साथ दिल्ली की ओर कूच किया था, और किसानों का साफ तौर पर मानना यह है कि ये जो बिल है वो पूरी तरीके से किसानों के खिलाफ है। आप ये समझिए कि मंडियों में जिस तरीके से किसान अपनी फसलें बेचता था, अब उसको कहीं ना कहीं जो एमएसपी है वो पूरा नहीं मिल पाएगा। यही वजह है कि किसानों में भारी नाराजगी है और किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों का दिल्ली कूच होगा? संजीव, कितने किसान संगठन होंगे अगर उत्तर प्रदेश से वो कूच करेंगे राजधानी दिल्ली की ओर, उसकी जानकारी दीजिएगा। हर्ष, देखिए, देश का सबसे बड़ा किसान यूनियन उत्तर प्रदेश में है, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का था, जो उनके दोनों बेटे संचालित करते हैं। राकेश टिकैत ने कल एक महापंचायत बुलाई और उन्होंने साफ कहा है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली कूच करेगा। हालात चाहे जो भी हो, पुलिस की बर्बरता चाहे किसी हद तक जाए, लेकिन किसान उत्तर प्रदेश का आज दिल्ली पहुंचेगा और सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताएगा। और इसके अलावा कुछ किसानों को दिल्ली और देहरादून हाईवे जाम करने को भी कहा गया है। तो किसानों की स्ट्रेटजी ये है कि
पुलिस को चारों तरफ फंसाया जाए, पुलिस को कहीं ना कहीं टुकड़ों में वितरित किया जाए ताकि दिल्ली जाना उनका आसान हो सके। अमरोहा जनपद के कल गजरोला में भी लाखों किसान सड़कों पर थे, उनको रोका गया, लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन से उन पर पानी, ठंडे पानी की बौछारें की गई। तो तमाम ये चीजें हैं जो पुलिस लगातार क्या उत्तर प्रदेश के सीएम कोई बैठक कर रहे हैं संजीव? क्योंकि कोई भी ऐसे मसला होता है तो टाइम नहीं लगाते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम। कोरोना को लेकर हो, कोई भी ऐसी बातचीत होती है तो तुरंत बैठक बुलाई जाती है। क्या किसानों को लेकर भी योगी सरकार बैठक बुला रही है लखनऊ के अंदर खासकर? हर्ष, देखिए, ये जो कृषि बिल आया है ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार का है। उत्तर प्रदेश सरकार का यदि इसमें कुछ मामला होता तो मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि अब तक अपने अधिकारियों और अपने जो मंत्रियों के साथ बैठक कर चुके होते, लेकिन कृषि बिल केंद्र सरकार ने पास किया है। हालांकि कानून व्यवस्था का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार का है और वो लगातार उत्तर प्रदेश के डीजीपी अपने कप्तानों के साथ संपर्क में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के, और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि जो किसान है उनका प्रदर्शन उग्र न हो पाए। और सबसे बड़ा जो दिशा निर्देश है वो ये है कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। हालांकि किसानों की जिद यह है हर्ष कि हम दिल्ली पहुंचेंगे और इस बिल के खिलाफ केंद्र सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। योगी सरकार को जब हम सुनते हैं, सीएम योगी को जब सुनते हैं तो पिछले दिनों सामने आए, अच्छी खासी तकरीर की गई थी और ये कहा गया था कि किसानों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, किसान समझ गए हैं, जो हम किसान के लिए बिल लेकर आए हैं वो किसानों के हित में है। उत्तर प्रदेश के लिए खासकर ये शब्द का इस्तेमाल योगी सरकार ने किया था। योगी खुद कहते हुए नजर आए थे कि किसान समझ गए हैं कि उनके बिलों में जो बिल लाए गए हैं उनके हित के लिए है। जब उनके हित के लिए बिल है, किसान उत्तर प्रदेश का समझ गया है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा किसान संगठन आज क्यों सड़कों पर उतरेगा? हर्ष, देखिए, सरकार भले ही लगातार किसानों को यह समझाने की कोशिश करे कि ये जो कृषि बिल है उनके पक्ष में है, लेकिन किसान लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। किसानों का कहना यह है कि एमएसपी को एक्ट में शामिल किया जाए। आखिर सरकार को इस बात पर आपत्ति क्यों है कि किसान की जो फसल है वो एमएसपी पर ही खरीदी जाए? यदि कोई व्यापारी एमएसपी पर उसकी फसलें नहीं खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हो। लेकिन सरकार है कि किसानों की इस बात को मानती नहीं है, इस बात को एक्ट में शामिल नहीं करती है। हालांकि किसानों का कहना यह भी है हर्ष कि हमारी जो मंडी समिति है यदि वो बर्बाद हो जाएंगी तो जो व्यापारी है, जो बनिया है, वो अपने हिसाब से, अपने लिहाज से किसानों की फसलें खरीदेगा और किसानों की फसलों का दाम निश्चित रूप से नीचे जाएगा। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में धान की बिक्री हो रही है 1200 रुपए प्रति कुंटल। किसान का उत्पादन एक कुंटल धान पर होता है, 1000 रुपए में किसान बेचने को मजबूर है। तो कहीं ना कहीं किसानों की बातों में सच्चाई नजर आती है, किसानों के जो दावे हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है। यही वजह है कि किसान आज सड़कों पर है और लगातार जिस तरीके से महिला किसानों की भागीदारी इस प्रदर्शन में देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं ये बात प्रदर्शित करती है कि किसानों में पूरी तरीके से इस बिल को लेकर रोष है और किसान मन मना चुका है कि केंद्र सरकार बिल्कुल। और तस्वीरें भी संजीव लगातार हम दिखा रहे हैं क्योंकि पानीपत की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हैं। जब राजधानी दिल्ली में कूच करेंगे, जय जवान जय किसान के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं किसान। लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश का खासकर जिक्र करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की तस्वीरें समय समय पर आप दिखाते रहे हैं, किसान बड़े परेशान हैं। अभी हालांकि पराली जलाने को लेकर जो वाद विवाद चला था, एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई, उसका 1000 रुपए का चालान काट दिया गया। हालांकि उसने ऐसा किया नहीं, उनकी पत्नी ये कर रही थी। और किसानों की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर किसी से छिपा नहीं है। जब चाहे किसी भी आपूर्ति के लिए किसान पहुंचता है ऑफिस में तो उसकी नहीं सुनी जाती है। लेकिन योगी सरकार कहती है कि सब ठीक ठाक है, अच्छे दिन आ गए। लेकिन अच्छे दिन क्या वाकई हैं जब आप ग्राउंड रिपोर्ट पर उतरते हैं, किसानों से पूछते हैं? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याएं कहीं से भी कम नहीं हुई हैं। और सबसे पहले तो पुराना मुद्दा उनका यह है कि जो आवारा पशु हैं उनकी फसलों को बर्बाद करता है और उसके बाद जो फसल बचती है उस पर किसान को एमएसपी मिलने का काम नहीं होता है। हालांकि पराली की बात आपने की, उत्तर प्रदेश का किसान पराली जलाने के विकल्प के तौर पर दूसरी चीजों पर गया था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के किसानों के खिलाफ एफआईआर होने का काम हुआ उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय हुए और उन्होंने साफ तौर पर अपने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि आप किसानों को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेंगे।
हालांकि ये जो कृषि बिल का मामला है हर्ष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पूरी संजीव तरीके से तमाम उत्तर प्रदेश जानकारी हम तक सरकार के पहुंचाने के लिए। अंतर्गत लेकिन नहीं कहीं आता। ना कहीं जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कीर्ति, वो इस बात की बानगी है और ये दर्शाती है कि राजधानी दिल्ली में कैसे हालात देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे दिन अब चढ़ रहा है, क्योंकि सुबह है, अब जैसे जैसे दोपहर होगी पानीपत से बहादुरगढ़ से सीधा पहुंचेंगे वो राजधानी दिल्ली सिंघू बॉर्डर का एरिया। लेकिन सिंघू बॉर्डर के एरिया में क्या कल शंभू बॉर्डर की तरह ही तस्वीर देखने